प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भाजपा की संसदीय दल की बैठक में सभी सांसदों को मोटा अनाज खाने का सुझाव दिया था। इसके साथ ही उन्होंने G20 की बैठक में मोटा अनाज के व्यंजन को प्रमुखता से दिए जाने की सलाह दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डाइट में भी मोटे अनाज शामिल हैं। पीएम कई मौकों पर मोटा अनाज के फायदे को लेकर चर्चा कर चुके हैं। मन की बात कार्यक्रम में भी उन्होंने इस अनाज के प्रति जागरूकता पैदा करने की बात कही है। तो आइए जानते हैं कि आखिर मोटा अनाज है क्या और इसके फायदे क्या क्या हैं। आजकल ज्यादातर घरों में मोटे अनाज की जगह रिफाइंड फ्लोर, चावल और गेहूं के आटे ने ले ली है। यह हर रोज किसी न किसी रूप में हमारे भोजन का हिस्सा बन चुका है। लोग मोटा अनाज खाने से कतराते हैं, मगर भारत में एक दौर ऐसा भी था जब मोटा अनाज रोजाना की डाइट में शामिल था। अब मोटे अनाज से दूरी के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती हैं। शुगर और बीपी जैसी बीमारियां आम हो चुकी हैं। इसके साथ मोटापे के मामले भी बढ़ रहे हैं। ज्वार, बाजरा, मक्का, जई, रागी, सांवा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी और कुट्टू ये सब मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं। मोटा अनाज गुणों की खान है। पोषक तत्वों से भरपूर मोटे अनाज की खासियत है इनमें भरपूर मात्रा में पाया जाने वाला रेशा, जो दोनों तौर पर होता है, घुलनशील और अघुलनशील रेशा, जिसे हम फाइबर के नाम से जानते हैं। दोनों ही रूप में हमारे शरीर में यह पाचन तंत्र के लिए वरदान है। घुलनशील रेशा पेट में कुदरती तौर पर मौजूद बैक्टीरिया को सहयोग करके पाचन को बेहतर बनाता है। वहीं अघुलनशील रेशा पाचन तंत्र से वेस्ट यानी कि मल की निकासी में मददगार होता है। मोटा अनाज पानी भी खूब सोखता है, यानी व्यक्ति को मोटा अनाज खाने के बाद बहुत प्यास भी लगती है, जो पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद है। कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी समस्या सामने नहीं आती है। मोटे अनाज की तासीर भी काफी गर्म होती है, जिसके कारण इसके सेवन से शरीर को गर्माहट मिलती है। यह हड्डियों के लिए भी लाभकारी है। इससे शरीर को कैल्शियम अच्छी मात्रा में मिलती है। ये हड्डियों के विकास के साथ उन्हें मजबूत बनाने का काम भी करता है। डायबिटीज के रोगियों को मोटा अनाज खाने की सलाह दी जाती है। दरअसल गेहूं का सेवन शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदेह है। गेहूं में नेचुरल शुगर होती है, जो मधुमेह के रोगियों के लिए लाभकारी नहीं है। बाजरा, रागी, ज्वार के सेवन से शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। अब अगर एक एक करके इनकी खूबियों की बात करें तो यह लिस्ट खत्म नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसी खासियत हैं जिन्हें जानना जरूरी है। जैसे कि बाजरा आयरन से भरपूर होता है, इसलिए यह खून की कमी को दूर करने में सहायक है। ज्वार हड्डियों के लिए अच्छी मात्रा में कैल्शियम, खून के लिए फॉलिक एसिड और कई अन्य उत्तम पोषक तत्व देता है। इसी प्रकार से रागी एकमात्र ऐसा अनाज है जिससे कैल्शियम भरपूर मिलता है। मक्के का रंग पीला दिखता है, तो पीला रंग यह दर्शाता है कि इसमें विटामिन ए यानी वो विटामिन जो त्वचा और आंखों के लिए अच्छा होता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, बहुत होता है। जौ बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों का भंडार है। इसमें खासकर मैग्नीज और सेलेनियम पाया जाता है, जो त्वचा को स्वस्थ रखने में मददगार होता है। यह ब्लड शुगर नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होता है। इसी के साथ साथ क्रोमियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन B1 जिसे थायमीन कहते हैं और नाइसिन का भी अच्छा स्रोत होता है।